Now let us discuss problem number 3rd. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ते हैं. A point source of light is placed inside a water and a thin converging lens is placed just outside the plane surface of water. Here we have got water. We have got a point source of light here and a thin converging lens placed just outside the water. The image of source is formed at a distance of x from the surface of water. यह जो सोर्स है इससे लाइट रेस एमिट होंगी. पहले वह वाटर सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी और वाटर सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वह लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं इमेज इधर बनेगी, इधर एस डैश बनी और यह फाइनल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स ऐसा दे रखा है. इफ लेंस इज नाउ प्लेस्ड जस्ट इनसाइड द वाटर, इसी लेंस को यदि हम जस्ट इनसाइड रख दे, नाउ दिस लेंस इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड द वाटर. सोर्स अभी भी वहीं का वहीं है, सोर्स इधर ही है. नाउ द इमेज इज फॉर्म x dash from the surface of water. Now show that some expression is needed to be. अब क्या होएगा, सोर्स से लाइट रेस चलेंगी, पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वह कहीं इस तरीके से चलते हुए इधर मिलना चाहिए और वो कहीं फिर सरफेस से रिफ्रैक्ट होके कहीं फाइनल इमेज इधर बनेगी आई डैश और यह कुछ एक्स डैश की दूरी पर. इन सम एक्सप्रेशन नीडेड टू बी पुट. अब देखिए, मैं सबसे पहले सोर्स एस को h डेप्थ पर मान लेता हूं. लेट अस से द डेप्थ इज h. इस लेंस का फोकल लेंथ f मान लेता हूं मैं. तो वाटर मीडियम में इसका फोकल लेंथ f डैश होएगा. f और f डैश में एक रिलेशनशिप लिख देता हूं इधर मैं. 1/f इज म्यू माइनस 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 or 1 by f dash is mu upon mu w minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This divided by this, so f dash by f, this divided by this is mu minus 1 upon mu by mu w minus 1. So this gives us mu w into mu minus 1 upon mu minus mu w. तो f डैश आ गया मेरे लिए. अब मैं क्या करता हूं, पहले इस सिचुएशन को सॉल्व करता हूं. इस सिचुएशन में सोर्स एस h की दूरी पर है, इसकी इमेज h डैश कहीं इधर बनेगी. तो मैं यह h डैश के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं. डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट अपॉन डेप्थ ऑफ इट्स वर्चुअल इमेज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रियल ऑब्जेक्ट इज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम. सो h डैश इज h अपॉन म्यू w. और यह लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यह लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो अब मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं. 1/f इज इक्वल टू 1/v. 1/v की जगह 1/+x माइनस 1/u. u की जगह पर माइनस h अपॉन
म्यू डब्ल्यू. So 1 upon f is equal to 1 upon x plus mu w by h. अब यह मैंने इस सिचुएशन के लिए सॉल्व करा. मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूं ध्यान से. इस जगह पर लेंस का फोकल लेंथ एफ डैश है. लाइट रे वाटर में ट्रेवल कर रही है, वाटर के अंदर ही रखी हुई लेंस है, तो मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं. या फिर पहले लेंस फॉर्मूला ऐसे लगाऊंगा 1 अपॉन एफ डैश, 1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू 1 अपॉन वी. वी इज, इधर मैं लिखता हूं वी डैश माइनस 1 अपॉन यू. यू की जगह मैं लिखूंगा माइनस एच. अब ये जो वी डैश है, दिस इज वी डैश फ्रॉम हियर टू हियर. ये इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो डेप्थ ऑफ रियल इमेज अपॉन डेप्थ ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट is equal to refractive index of medium where real image is upon refractive index of another medium. तो मैं कहूंगा v dash is mu w into x dash. और मैं इस चीज को इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं. 1 upon f dash is equal to 1 upon mu w into x dash प्लस 1 अपॉन एच. और एफ डैश की जगह मैं यह एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करता हूं. एफ डैश 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन और म्यू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ is equal to 1 upon mu w into x dash plus 1 upon h. थ्रू आउट में म्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं. थ्रू आउट म्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करने पर यह जो एक्सप्रेशन दिखने लगेगा कुछ ऐसे दिखने लगेगा. म्यू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डैश प्लस म्यू डब्ल्यू अपॉन एच. देखिए यह एक इक्वेशन पहले केस के लिए बनी और यह एक इक्वेशन दूसरे केस के लिए बनी. अब जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है उसमें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डैश, तो मैं दिस इक्वेशन माइनस दिस कर रहा हूं. तो अपने आप यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है. मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूं. 1 माइनस 2 जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली तो देखिएगा दैट इज 1 अपॉन एफ माइनस म्यू माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू एफ is equal to 1 by x minus 1 by x dash. और ये दोनों टर्म ऐसी की ऐसी कैंसल्ड होती हुई दिखेंगी. और जो हमें आंसर चाहिए वह ऐसा का ऐसा ही अब हमें दिखने लगा है. आई थिंक इसी तरीके से प्रेजेंटेड. बिल्कुल आई थिंक इसी तरीके से 1 by f थ्रू आउट कॉमन, म्यू माइनस 1 बिल्कुल सही, 1 बाय एफ थ्रू आउट कॉमन और अंदर जो दिखेगा 1 माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू माइनस 1. तो यह जो है 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स डैश इज इक्वल टू 1 बाय एफ इंटू म्यू
-1, तो म्यू डब्ल्यू -1 अपॉन म्यू -1. दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम कैसे प्रॉब्लम को, कैसे सिचुएशन को प्रोसीड कर रहे हैं, इस बात को समझना. दिस वाटर, refractive index of water is mu w, refractive index of water is mu w, refractive index of lens is mu, and refractive index of air is 1. refractive index of air is 1. पहले लेंस जो ऑब्जेक्ट है वह h डेप्थ पर था और लेंस वाटर से हल्का सा ऊपर थी. दूसरे केस में लेंस वाटर से हल्का सा नीचे. पहले वाटर से प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन कराया और एस की इमेज एस डैश, उसकी लोकेशन समझ ली. यह एस डैश ने इस लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करना चालू करा और लेंस फॉर्मूला लगा के इस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज लोकेशन एक्स के लिए एक्सप्रेशन यह लिख दिया. फिर जब इस लेंस को वाटर के अंदर डिप करा तो सबसे पहले तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई. तो एयर में लेंस की यह फोकल लेंथ है, वाटर में लेंस की यह फोकल लेंथ है. एयर में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के दिखाया हुआ है, वाटर में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के दिखाया हुआ है, और दोनों का रेशियो लेकर हमने यह एक्सप्रेशन ऑब्टेन करके रख दिया. दिस एक्सप्रेशन सिंपली गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर. यह रिलेशनशिप लिखकर हमने अलग से रख दिया. फिर हमने क्या कहा कि यह लाइट रे अब पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी. तो लेंस से रिफ्रैक्ट होते समय लेंस फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v - 1/u. 1/f की जगह f डैश लिखा जो वाटर में है, 1/v डैश. अब इमेज कहां बन रही हो अभी हमें पता नहीं है, इसलिए v डैश लिख दिया, -1/u, u की जगह माइनस. अब इमेज कहां बन रही है इसके लिए हमने यह कंसेप्ट लगाया कि इसकी द्वारा जो बनी हुई इमेज है वह वाटर सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी रियल इमेज एक्स डैश पर बन रही है. तो डेप्थ ऑफ रियल इमेज एक्स डैश अपॉन डेप्थ ऑफ इट्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इज v डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रियल ऑब्जेक्ट इज दैट इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम. तो v डैश की वैल्यू आ गई म्यू डब्ल्यू इनटू एक्स. तो वे इस v डैश की वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी लेंस फॉर्मूले में. फिर हमने f डैश की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट कर दी. फिर हमने थ्रू आउट म्यू डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यह एक्सप्रेशन दिखने लगा. अब इस एक्सप्रेशन को जब हमने ऑब्टेन कर लिया तो फिर हमें यह देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है. प्रूव जो करना है उसमें दिया हुआ है 1/x - 1/x डैश. तो 1/x भी इधर है, 1/x डैश भी इधर है. तो दिस माइनस दिस इक्वेशन करेंगे तो यह टर्म तो अपने आप कैंसिल हुई और हमें दिस माइनस दिस यह टर्म और फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हमें सीधा सीधा दिखने लगेगा. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें और फोर्थ प्रॉब्लम की तैयारी करेंगे. आप प्रॉब्लम के नेचर को देखिए जरा. इट्स नॉट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. फॉर्मूले तो लगेंगे ही, उनको अप्लाई तो करना ही है, मगर उसके आगे भी एक एडवांस थिंकिंग, एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस, वो हम अप्लाई कर रहे हैं. ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए. फोर्थ प्रॉब्लम करेंगे अब.
Now let's move on to fourth problem, advanced level problem number fourth. फिगर दे रखा है. In a figure, L is half part of equi-convex lens mu 1.5. मैं पहले फिगर बना देता हूं. इस तरह का एक फिगर बना हुआ है. यह एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और उसका हाफ पार्ट है. और इधर एक मिरर इंडिकेट कर रखा है, मिरर M. और यह जो दूरी है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रख रखा है. ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी a दिखा रखी है, लेंस की मिरर से दूरी b इंडिकेट कर रखी है. In a figure, L is half part of equiconvex lens having refractive index. Refractive index is 1.5. Radius of curvature is 40. And right surface is silver. Normal to its principal axis, a plane mirror M is placed on the right of lens. Distance of lens and mirror is B. A small object is placed on the left of the lens such that there is no parallax between the final image formed by the lens and the mirror. If transverse length of final image formed by lens is twice. सबसे पहली बात दे रखा है केस 1, नो पैरालैक्स. नो पैरालैक्स. और दूसरी बात, इमेज बाय लेंस इज ट्वाइस the image formed by mirror. Calculate A and B. Image by lens is twice the image by mirror. और इस बेसिस पर हमें A और B की वैल्यू बतानी है. देखिए, सबसे पहले इमेज बाय मिरर मैं इमीडिएटली बता सकता हूं A प्लस B. तो A प्लस B कहीं इधर मिरर की इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनेगी. A प्लस B की ही दूरी पर. मिरर से ऑब्जेक्ट A प्लस B की दूरी पर है. देखिए जरा, मिरर से ऑब्जेक्ट A प्लस B की दूरी पर, तो मिरर से इसकी इमेज, इसको मैं I1 कह देता हूं. वह भी A प्लस B की ही दूरी पर बननी चाहिए, सेम साइज की, प्लेन मिरर की यह. अब नो पैरालैक्स, इसका मतलब इस लेंस से जो इमेज बन रही है वह भी इधर ही बन रही है और डबल साइज की बन रही है. This is image I2 which is twice of I1 or twice of O. लेंस से जो इमेज बन रही है वो भी यहीं की यहीं बन रही है और डबल साइज की. नो पैरालैक्स मतलब मिरर की इमेज और लेंस की इमेज कोइंसाइड करती है और डबल साइज की. अब देखिए, लेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा? लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ए और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया जरा देखिए, B प्लस A प्लस B. B प्लस A प्लस B और इमेज डिस्टेंस इज A प्लस 2B. अब देखिए, उन्होंने जो कहा हुआ है I2 अपॉन I1 is 2. This is equal to I2 by O. And this I2 by O, which is always also equal to mod V by mod U, this is equal to 2. तो mod V की जगह में लिख देता हूं A plus 2B और mod U की जगह A is equal to 2. So A
प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b। मैं यह बात कंक्लूड कर सकता हूं। अब इस लेंस के बारे में पहले देखिए, सिल्वर्ड लेंस से सबसे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ हम लिख सकते हैं। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज μ2 by μ1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So focal length is 40 centimeter. अब ये जो मिरर बनेगा, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 40 minus 40, focal length of mirror is minus 20. अब ये जो सिल्वर्ड लेंस है, यह सिल्वर्ड लेंस एक मिरर के माफिक बिहेव करेगी। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट देखिए, हम कहेंगे पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ सिल्वर्ड लेंस इज 2 times पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, और 1 upon focal length of this system is 2 upon focal length of lens minus 1 upon focal length of mirror, और प्लस 1 upon माइनस FM। तो मैं इधर लिखता हूं 1 upon focal length of this system is 2 by focal length of lens, 2 by focal length of lens is 40, प्लस 1 upon माइनस FM की जगह मैं लिखूंगा 20। So focal length of this system is 1 by 20 plus 1 by 20, 2 by 20, 2 by 20 means 1 by 10. So focal length of this system is 10 centimeter. इस सिस्टम का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये जो सिल्वर्ड है, ये एक मिरर का काम करेगा जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एक मिरर का काम करेगा जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब मैं लेंस मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, जिस मिरर के लिए U है A और V है A प्लस 2B। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं 1 बाय